नमस्कार। ओम क्लासेस पुंडरी के यूट्यूब चैनल पे आपका जो है स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में जो 5.1 एक्सरसाइज कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो कर रहे थे उसी को कंक्लूड करेंगे। थोड़ा एक्सरसाइज भी काफ़ी लेंथी है, इसमें लगभग 34 के करीब क्वेश्चंस हैं और थोड़ा टॉपिक भी कंफ्यूजिंग सा कई बार बच्चों को लग जाता है, तो इसलिए आज हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो कंटिन्यूटी में एक बार और डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी मीन बाय कंटिन्यूटीज। व्हेन वी से दैट ए गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। यदि ये दोनों चीज़ें इक्वल हों तो वी से दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट ए। लेकिन यदि पॉइंट नहीं दिया तो इसमें इट मीन्स वी आर टू प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स और एट ऑल रियल नंबर्स। और लिमिट कई बार जो है वो लिमिट x tends to a f(x) means left hand limit must be equal to right hand limit, कि दोनों लिमिटें निकालें वो इक्वल आनी चाहिए। ओनली देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेशन का भी हमने लिखा था कि ये कैलकुलेट करते हैं हम लिमिट x tends to a माइनस। If we are evaluating limit at point A, real number A, then x tends to a minus. Here we write function belonging to A minus. In next line we replace here h tending to 0 and x is replaced by A minus h in the function. Function में जहाँ जहाँ भी आपके पास x है उसको a माइनस एच से रिप्लेस करके h टेंडिंग टू 0 लेके ये लिमिट इवेल्युएट कर दें, जो लिमिटिंग इवेल्युएशन के हमारे मेथड्स हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। एंड राइट हैंड लिमिट x गोज टू a प्लस एंड फंक्शन बिलोंगिंग टू a प्लस। In next line we will write limit h tending to 0 and x will be replaced by a plus h, and after replacing x by a plus h we will calculate or evaluate the limit. So if left hand limit of a function is equal to right hand limit of the function at that point, only then limit exists and it must be equal to value of the function at the point A. Only then the function will be called continuous at that point. तो डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस आज। तो 18th क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे, क्वेश्चन नंबर 18th। और ये है कि इसने दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x if x is less than equal to 0 and it is equal to 4x plus 1 if x is greater than 0। तो क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन एट x is equal to 0, एट x is equal to 0 पे उसने कहा है। तो इफ इट इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0 देन लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to 0 माइनस, और 0 माइनस का फंक्शन हमारा जो है वो है लैम्डा इंटू दिस। तो लिमिट x गोज टू 0 माइनस, फंक्शन इज लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। अब आगे या तो आप इसको ये h टेंडिंग टू 0 और इसमें 0 माइनस h कर दें, नहीं तो सीधा आप 0 भी पुट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। एंड राइट हैंड लिमिट विल बी रिटन एज x टेंडिंग टू 0 प्लस and function belonging to 0 plus is 4x plus 1,
limit x tends to 0 plus and function is 4x plus 1, and when we put x 0 we get 0 plus 1, that is equal to 1. Means left hand limit is equal to 0 and it is independent of lambda. It does not depend on lambda. Whatever value of lambda may be, left hand limit will be 0 and right hand limit will be 1. So in no case for no value of lambda, left hand limit will be equal to right hand limit. कि लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी या नहीं एग्जिस्ट करती कि जिस पे ये दोनों इक्वल हो जाएं. मीन्स दिस फंक्शन इज not continuous for any value of lambda, or there is no value of lambda for which this function can be continuous at x is equal to 0. तो x is equal to 0 पे ये किसी भी lambda की वैल्यू के लिए, so it will be always discontinuous at a lambda, whatever value of lambda we may put. Second part है इसी में कि if we check it at x is equal to 1, then what will be the case? If x is equal to 1, then function will be 1 is greater than 0, means function will be 4x plus 1. और अब लिमिट भी जब आप एक पे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और लेफ्ट और राइट आप इकट्ठी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हेयर पुट 1, 4 into 1 plus 1, that it is equal to 5. Also value of the function at 1 will be equal to, here we put 1, it is also 5. This means function is continuous at x is equal to 1 irrespective of value of lambda. Value of lambda means all values of lambda, whatever value of lambda is, the function will be continuous at x is equal to 1, but for no value of lambda it will be continuous at x is equal to 0. तो ये क्वेश्चन था हमारा 18th. 19th क्वेश्चन फिर कंटिन्यूटी का है. इसमें तो कंटिन्यूटी दी हुई थी, हमें लैम्डा बताना था कि वो क्या हो सकता है कि सो दैट दिस फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस और इज कंटिन्यूअस. तो 19th है, उसमें जो फंक्शन आपका दिया हुआ है दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. तो इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. वी आर टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. इंटीग्रल पॉइंट्स मीन्स पूर्णांक 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 and so on. These are integral points. Okay, this function is discontinuous at all these points. 0 plus 1 minus 1 करते हैं. Let C is any integer. Let C is any integer. Then C is an integer means C is representative of all these integers. Then we calculate left hand limit at C. Limit x goes to C minus and function is x minus greatest integer x, and it will be equal to limit h goes to 0. Both these x's will be replaced by c minus h. X will be replaced by a minus h. A is here c. So c minus h and h is tending to 0, or and it will be equal to, पहले आप जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी लिखेंगे, ओनली देन वी विल कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यूज. सो लिमिट h goes to 0 c minus h and this will be equal to c minus 1. When we subtract
however small h may be, when we subtract it from c, we will get a number equal to c minus v, one integral values. For example, let us say c is equal to 3. अब 3 में से subtract कर दें कितना, h, h मीन्स ऑलमोस्ट 0, तो 0.00000001 कुछ भी कर लें, या और आप इसको स्मॉलर कर लें। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर कैरी होने के बाद ये 2.999999 ऐसा बचेगा, तो ये नंबर बचेगा। और फिर इस नंबर पे हम क्या लगाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है केवल इंटीजर वैल्यू लेनी है, फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ देना होता है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू विल बी 2, क्योंकि इंटीजर तो 2 ही बचेगा। तो कहने का अर्थ सी में से कितना ही छोटा, कितना ही स्मॉलर नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो एकदम से यहाँ एक नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि कैरी करना होगा सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो यदि ये 3 है तो 2 रह जाएगा, 4 है तो 3 रह जाएगा, 5 है तो 4, मीन्स c माइनस 1 के इससे एक कम नंबर कम आएगा। और अब आप h को 0 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू c माइनस 0 माइनस c माइनस माइनस प्लस 1, c से c कैंसिल होके आंसर विल बी +1। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x goes to c plus and function is x minus greatest integer x, and it will be equal to limit h goes to 0 c plus h and c plus h, and it will be equal to limit h goes to 0 c plus h, and this will be c plus h ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी इक्वल टू c। कैसे बोला, जैसे ये 3 है, ये तो यहाँ तो सब्ट्रैक्ट किया था c में से, यहाँ c में ऐड करना है। तो यदि इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी गेट 3.000 जो भी है, लेकिन यहाँ इंटीजर वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। तो c में कितना भी छोटा पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट हम ऐड करें तो वैल्यू इसकी जो है वो c होगी। और अब h को 0 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू c प्लस 0 एंड माइनस c, माइनस c, c कैंसिल्स विद c, इट इज इक्वल टू 0। तो क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल पॉइंट्स पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऑलवेज +1 आएगी और राइट हैंड लिमिट ऑलवेज 0 आएगी। वी में टेक 0 और +1 और -1 और +2, कोई भी नंबर ले लें उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी +1, राइट हैंड लिमिट आएगी 0, एंड इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट विल नेवर बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at c, or c means c is any integer. So we have proved that this function is discontinuous at all integral values, के जितने भी इंटीजर हैं उन पे ये डिसकंटिन्यूअस है, एंड इट विल बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन इंटीजर वैल्यूज। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज जो हैं उन पे ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो खैर ये तो आपका 19th। अब कुछ अलजेब्रिक क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन 23 बीच में बड़े इजी से क्वेश्चन दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 23 इज कि फंक्शन इज डिफाइंड sin x by x if x is not equal to 0 and its value is x plus 1 if x is less than 0. If x is less than 0 and it will be x plus 1 if x is greater than equal to 0. Find the points of discontinuity of this function, or whether this function is continuous at any point, any real number. तो for x less than 0,
function is sin x by x, and being a rational function, it will be continuous. Being a rational function of continuous function, fx will be continuous. Sin x is a continuous in its domain, x being a polynomial is also continuous, so f by z, if the quotient of two continuous function is always continuous, तो आप इस तरह से कह सकते हैं. And if x is greater than 0, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ इसका, लेस देन 0, सेकेंड पार्ट हुआ ग्रेटर देन 0, एंड फंक्शन विल बी x plus 1, and x plus 1 is a polynomial. तो being a polynomial, this function is continuous at all points for greater than 0. ग्रेटर देन 0 पे भी ये कंटिन्यूस आएगा. यदि आप प्रूव ही करना चाहते हैं तो कोई नंबर ले लें c ग्रेटर देन 0, c इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0, तो fc विल बी c plus 1, एंड limit x goes to c, function is same x plus 1, and we put c over here, so limiting value is also c plus 1 and fc also c plus 1, so it is continuous. तो आप उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं. और तो अब रह जाता है 0. तो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 हो चुका आपका. अब आ जाता है इफ x इज इक्वल टू 0, देन बिकॉज लेस देन 0 के लिए फंक्शन अलग है, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन अलग है, तो लेफ्ट और राइट लिमिट हम सेपरेटली या अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें. लिमिट x गोज टू 0 माइनस, और फंक्शन ऑफ 0 माइनस इज लिमिट x गोज टू 0 माइनस का फंक्शन है आपका साइन x बाई x. और नेक्स्ट लाइन में इसको कन्वर्ट कर दें h में, h गोज टू 0, ये बन जाएगा साइन 0 माइनस एच, और नीचे भी आएगा 0 माइनस एच. a माइनस एच से रिप्लेस कर दिया दोनों एक्सिस को, तो a मीन 0. तो वी गेट लिमिट h गोज टू 0 साइन ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो साइन में जो माइनस है वो आगे आ जाता है, माइनस साइन एच बाई माइनस एच, माइनस माइनस, और ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है ट्रिग्नोमेट्री की. लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो ये लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, प्लस 1 में हम पढ़ चुके हैं. अब आ जाता है, ये तो हुई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x गोज टू 0 प्लस, and function belonging to 0 plus is 0 plus means greater than 0 is x plus 1. इसमें आप सीधा x को 0 भी पुट कर सकते हैं और वही 0 plus h भी कर सकते हैं. तो हम यहाँ सीधा 0 पुट करके वैल्यू निकाल रहे हैं, इट इज इक्वल टू 1. लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट. आल्सो थर्ड चीज, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0. अब इक्वल टू 0 यहाँ है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 यहाँ से आएगा, तो ये 0 plus 1 होगा, इट इज इक्वल टू 1. तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0. सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 ऑल्सो. 0 पे भी कंटिन्यूअस, लेस देन 0 भी कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन कंटिन्यूअस, इट मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है रियल नंबर लाइन पे आपकी कि जहां ये डिसकंटिन्यूअस हो. इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. नेक्स्ट है 24th, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 बाई x. इफ x is not equal to 0 and it is equal to 0, if x is equal to 0, find the point of whether this is a continuous function at all points
तो if x is not equal to 0, if x is not equal to 0 means less than 0 और greater than 0, तो लिमिट निकालते हैं हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x tending to 0 of the function fx and it is equal to limit x goes to 0 x square sin 1 by x and it will be equal to 0. आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि sin 1 by x will be a number in between -1 and 1 और x will be 0, तो 0 into a number between -1 and 1 will be equal to 0. और सेकेंडली आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि we know sin x always lies in between 1 and -1. साइन का जो रेंज है, साइन थीटा की जो रेंज है, हमें पता है कि मैक्सिमम उसकी वैल्यू +1 आ सकती है, मिनिमम -1 आ सकती है। अब इस पूरी इनइक्वालिटी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें जी, तो -x स्क्वायर विल बी, और बल्कि इसको 1/x कर लें, हम सेम फंक्शन बनाएंगे, x की बजाय इसको कर लें 1/x, 1/x, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर साइन 1/x और ये हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर लिमिट ले लें तीनों फंक्शंस की। ऐसा कर सकते हैं आप, लिमिट x गोज टू 0 -x स्क्वायर, इधर लिमिट x गोज टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन 1/x लेस देन इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ x को 0 करेंगे तो 0 स्क्वायर का 0 आएगा, बीच में ये फंक्शन आ जाएगा और इधर भी 0 आएगा। कहने का अर्थ इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इन बिटवीन 0 एंड 0 आएगी। 0 और 0 तो सैंडविच हो गया, ये सैंडविच थ्योरम, तो 0 0 के बीच में तो 0 ही हुआ। दिस मीन्स क्या कैलकुलेट किया हमने कि लिमिट x गोज टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x विल बी 0 की लिमिटिंग वैल्यू इसकी 0 होगी, और f0 तो इसने खुद ही दिया हुआ है, f0 इज इक्वल टू 0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0 also. If x is not equal to 0 then the function is this, तो लिमिट हमने निकाली 0 आएगी, और f0 भी आप निकालेंगे तो f0 भी 0 दिया हुआ है, और अदर देन 0 पे वैल्यू वही रहेगी, जो वैल्यू जो भी नंबर आप लेंगे यहाँ c रख दें, मान लिया कोई c इज एनी नंबर अदर देन 0, तो व्हाट विल बी द वैल्यू c स्क्वायर साइन 1/c, और fc भी क्या होगा, fc भी यही होगा और लिमिटिंग वैल्यू भी यही होगी, x की जगह c करेंगे। तो उन पे तो था ही, ये हमें कंसर्न था 0 पे कि 0 पे क्या है, तो दिस मीन्स fx इज कंटिन्यूअस। और जब हम लिखते हैं fx इज कंटिन्यूअस और किसी पॉइंट का जिक्र नहीं करते, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। तो अब कुछ क्वेश्चन लास्ट में दिए हुए हैं जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस तो दिया हुआ है और एक कांस्टेंट या यूं कहें कि एक अननोन नंबर दिया हुआ है, वो आपको कैलकुलेट करना है, सभी एक जैसे हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम उनमें से करते हैं। तो हम ले लेते हैं 26, ये अच्छा क्वेश्चन है। 26 फंक्शन है k cos x fx इज इक्वल टू k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x if x is not equal to pi by 2 and its value is 3 if x is equal to pi by 2 and it is continuous, this function is continuous at pi by 2, continuous at pi by 2, what is the value of this k, ये k कितना होगा,
कि ये फंक्शन पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है। तो यदि ये पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस at x is equal to pi by 2, then left hand limit must be equal to right hand limit at x is equal to pi by 2। दोनों लिमिट इक्वल होनी चाहिए और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 3। और वो भी साथ ही लिख सकते हैं हम, दोनों लिमिट्स या दोनों लिमिट, या इसमें लिमिट हम इकट्ठी निकाल लेंगे नॉट इक्वल टू 0, तो ये लिमिट ही लिख लेते हैं। लेफ्ट और राइट हम इकट्ठी निकालेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 2। ये बेटर रहेगा कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो कि क्योंकि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 में, तो यहां से लिमिट आएगी और f पाई बाई 2 3 दिया हुआ, तो निकालें इसकी लिमिट। यही सवाल है इसमें कि लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x गोज टू पाई बाई 2 एंड फंक्शन इज k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। और लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे निकालते रहे हैं कि x के स्थान पे आप पाई बाई 2 रिप्लेस कर दें, लेकिन उससे एक नई प्रॉब्लम आएगी। यहाँ यदि पाई बाई 2 रिप्लेस करेंगे तो कोस पाई बाई 2 0 होता है, और यहाँ पाई बाई 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होके पाई माइनस पाई भी 0 होगा, तो 0 बाई 0 इनडेटरमिनेट फॉर्म आती है इसकी, यानी कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रख के इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाती। तो क्या करें फिर? अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जी। ट्रिग्नोमेट्री में जो एक ही लिमिटिंग स्टैंडर्ड लिमिट है जिसे हम यूज करते हैं, लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, और ये टेंजेंट थीटा भी हो सकता है कि ये 1 होता है। और उसमें आप यहां ध्यान देंगे कि यहां जो लिमिट है वो गोज टू 0 होनी चाहिए, यहां तो ये गोज टू पाई बाई 2 है, तो जब तक ये गोज टू पाई बाई 2 रहेगा तो ये स्टैंडर्ड लिमिट भी नहीं लग पाएगी, नहीं लग पाएगी तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी। मींस आपको ये फंक्शन रीडिफाइन करना पड़ेगा जिससे यहां जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट विल टेंड टू 0, कि ये 0 को टेंड करे। और उसके लिए क्या करें, थोड़ा मज्यूम करेंगे कि लेट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये यहां से आए हैं पाई बाई 2 और x, क्योंकि हमें थीटा टेंडिंग टू 0 करना, कि लेट पाई बाई 2 माइनस एक्स इज थीटा। अब लिमिट चेंज हो जाएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है, फिलहाल तो ये x में था, वेरिएबल था x, और अब हम क्या करेंगे, इसको थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिमिट लिखनी पड़ेगी, बनाएं। when x tends to pi by 2, when x tends to pi by 2 थीटा will tend to, तो थीटा क्या होगा, तो x को पाई बाई 2 कर दें, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 मीन 0, थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा विल टेंड टू 0। और क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 के कोस x को रिप्लेस कर दें थीटा से। और वो कैसे, x इधर ले आए आप, थीटा इधर ले आए, तो ये x के स्थान पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और नीचे पाई माइनस, यहां भी x के स्थान पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। या आप ये ऐसा करें कि इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा ही बन जाएगा। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं हम। तो क्या किया हमने, ये x और ये x तीनों किससे रिप्लेस कर दिए, थीटा से। कैसे रिप्लेस किए, पाई बाई 2 माइनस एक्स को थीटा मान के तीनों रिप्लेस कर दिए, तो ये आ गया। अब देखिए क्या हो गया, थोड़ा सा अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व होगी, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट थीटा गोज टू 0 के, अब ये अलाइड एंगल फार्मूले जो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हमने किए कि किसी एंगल को पाई बाई 2 से तोड़ा जाए तो नाम चेंज हो जाता है। तो पाई बाई 2 अब हम छोड़ेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा और नाम हो जाएगा कोस की बजाय इसका साइन थीटा जी। एंगल ये आता है हमेशा साइन थीटा, और पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें ये पॉजिटिव ही होता है, और डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, तो ये पाई हो गया, पाई माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 2 थीटा,
पाई से पाई भी कैंसिल हुआ तो इट इज इक्वल टू लिमिट थीटा गोज टू 0 के साइन थीटा बाई 2 थीटा। अब ये के बाई 2 पे तो थीटा का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो आप इसको आगे भी लिख सकते हैं के बाई 2, बाकी बच जाती है स्टैंडर्ड लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो के बाई 2 इंटू 1 इट इज इक्वल टू के बाई 2। तो ये मेजर पोर्शन इसका ये लिमिट निकालने का ही है इस क्वेश्चन में, कि हमारी लिमिटिंग वैल्यू पाई बाई 2 पे आती है के बाई 2, लेकिन एफ पाई बाई 2 दिया हुआ है 3, जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है पाई बाई 2 पे दैट इज इक्वल टू 3 एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट पाई बाई 2। तो 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इज इक्वल टू 6। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व थी इसमें। तो अब हम इसके साथ 27, 28, 29 ये आपके बड़े ही इजी हैं, उसमें 27, 28 और 29 तीनों जी, तीनों में आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड निकालें, तीनों में दोनों को इक्वल कर दें तो आपका जो अननोन नंबर है उसमें वो आ जाएगा। और ये लिमिट निकालनी बड़ी इजी है, बिल्कुल तीनों में 2-2 लाइन के सम है वो। तो हम चलिए जल्दी से एक इनमें से भी कर लेते हैं, मान लिया कि 29th ही कर लेते हैं। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 29 फंक्शन इज इक्वल टू 5 फंक्शन इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 या 5 अंक से कम के लिए फंक्शन है। और 3x माइनस 5 जो है वो ये है इफ x इज ग्रेटर देन 5 एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 5 at x is equal to 5 this function is continuous. If it is continuous at is equal to 5 it means given function is continuous at x is equal to 5, this means left hand limit must be equal to right hand limit at x is equal to 5। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, x गोज टू 5 माइनस का फंक्शन है ये के एक्स प्लस 1, तो लिमिट x गोज टू 5 माइनस फंक्शन हो जाएगा k प्लस के एक्स प्लस 1 और के x की जगह 5 रखेंगे तो ये 5k प्लस 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट इसको लिखेंगे लिमिट x गोज टू 5 प्लस और 5 प्लस का फंक्शन जो है वो ये है 3x माइनस 5, तो लिमिट x गोज टू 5 प्लस फंक्शन इज 3x माइनस 5, अगेन पुटिंग 5 ओवर हियर 3 इंटू 5 माइनस 5 15 माइनस 5 मीन्स 10। लेफ्ट हैंड लिमिट 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट 10, बट फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो दीज टू लिमिट्स मस्ट बी इक्वल। 5k plus 1 must be equal to 10, 5k will be 10 minus 1 9 and k will be 9 by 5। ये आपके 27, 28 और 29 ये जो 3 क्वेश्चन है वो तीनों बिल्कुल सेम है, लेफ्ट निकालें राइट निकालें इसी तरह उसमें कैलकुलेट होंगी। तो अब हम करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन है कि वो ट्रिपल डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ द एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड इट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी if 2 is less than x less than equal to less than 10 and it is 21 if x is greater than equal to 10। तो यहाँ ये स्ट्रिक्टली लेस देन है ऐसे, और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। तो यदि सब पे है तो ये 2 पे भी होगा, बिकॉज this function is continuous, this means
दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 एंड x एट x इज इक्वल टू 10। फंक्शन कंटिन्यूअस मीन्स एट ऑल पॉइंट्स, तो ये 2 पे 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब 2 पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए और 10 पे भी। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। ऑल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 10। तो दो कंडीशन हमारे पास हुई। तो सबसे पहले हम 2 पे बात करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट वी विल राइट x गोज टू 2 माइनस fx। 2 माइनस का फंक्शन लेस देन 2 का ये फंक्शन है 5, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इट विल बी इक्वल टू 5। कांस्टेंट फंक्शन है जी, ये x का इसमें रोल ही नहीं। राइट हैंड लिमिट x गोज टू 2 प्लस। अब 2 प्लस का फंक्शन 2 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 का ये फंक्शन है ax प्लस b। तो आप लिख सकते हैं लिमिट x गोज टू 2 प्लस ax प्लस b, और इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए यहां 2 कर दें x की जगह, तो इट विल बी 2a प्लस b। तो लेफ्ट लिमिट 5, राइट लिमिट 2a प्लस b, so we get equation 2a plus b must be equal to 5। लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये तो हुई 2 की बात। अब आ जाइए आप 10 पे। एट x इज इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x गोज टू 10 माइनस एंड 10 फंक्शन ऑफ 10 माइनस लेस देन 10 ये लिखा हुआ है, तो यही फंक्शन है ax प्लस b। सो लिमिट x गोज टू 10 माइनस ax प्लस b, और इन प्लेस ऑफ x we put 10, तो इट विल बी इक्वल टू 10a प्लस b। एंड राइट हैंड लिमिट x गोज टू 10 प्लस, और 10 प्लस का जो फंक्शन है दैट इज 21, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इट विल बी 21। एंड हेंस लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट ax प्लस b इज इक्वल टू 21। So we solve equation 1 and 2. 1 means 2a plus b is 5 and it is 10a। x के स्थान पे 10 पुट करना था नहीं, ये लिमिट x goes to 10, तो ये 10a प्लस b, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नीचे वाली, तो ये आपका आया जी -8a, b कैंसल्स विद b -16, और इट मीन्स a इज इक्वल टू -16 बाई -8 दैट इज 2। a इज इक्वल टू 2, पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन 1, तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, दिस मीन्स phi इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इजी भी है। तो आपको ये 2 पॉइंट्स लेने हैं कि 2 और 10, इन पे लेफ्ट लिमिट निकालनी है, राइट निकालनी है और इक्वल कर लेनी है। तो 2 से ये इक्वेशन आ जाएगी, 10 से ये इक्वेशन आ जाएगी, और दोनों को सोल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं जी बड़ा इजीली। तो बस एक क्वेश्चन और करेंगे, वैसे तो कई क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन इसने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के भी दिए हुए हैं। एक रिजल्ट है कंटिन्यूटी का, क्या रिजल्ट है कि इफ f इज कंटिन्यूअस and g, another function g is also continuous, then f composite g or g composite f will also be continuous depending upon the domains। डोमेन का ध्यान रखेंगे। तो ऐसा ही फंक्शन आप कह सकते हैं 31, 2, 3, 4 इस तरह से आप कर सकते हैं। हम 31 एक कर लेते हैं कि इस तरह से हम कैसे लिख सकते हैं। उसने फंक्शन दिया हुआ है cos x स्क्वायर इज ए
कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसको कंपोजिशन बना के भी लिख सकते हैं। कैसे? लेट अस डिफाइन टू न्यू फंक्शन। लेट एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर and another function gx is equal to cos x. Then f being a polynomial will be continuous and g being a cosine function will be कंटिन्यूअस। दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इनकी हम जी कंपोजिट एफ करें, जी कंपोजिट एफ ऑन एक्स, इट विल बी इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी कोस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स तो नाम हमने पहले फंक्शन का रखा है, तो इनके नाम फिर एच और जी रख लेते हैं हम। इनके नाम चेंज कर लेते हैं जी, क्योंकि एफ डबल हो गया ये एफ एक्स, तो ये गिवन फंक्शन है, तो इसको हम एच एक्स कह लेते हैं, एच एक्स, और ये जी एक्स, तो एच जी, तो जी कंपोजिट एच, तो ये आपका एच एक्स हो जाएगा। तो g ऑफ एच एक्स इज एक्स स्क्वायर और g ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी कोस एक्स स्क्वायर। मीन्स दिस फंक्शन इज कंपोजिशन ऑफ दिस एंड दिस, बट दीज टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बिकॉज h एंड g आर कंटिन्यूअस, सो g कंपोजिट h विल आल्सो बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चन उसमें कंपोजिशन के भी दिए हुए हैं। तो इसी के साथ जो है वो ये जो कंटिन्यूटी का हमारा टॉपिक है, तो काफ़ी डिटेल में हमने इसको लिया है, कोशिश की है कि आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हों। तो इसी के साथ इसको हम पूरा मानेंगे और इसके बाद ड्राइवेबिलिटी जो है वो शुरू करेंगे अगले वीडियो में, जो है वो कि डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन, और दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, क्योंकि ओनली कंटिन्यूअस फंक्शंस आर ड्राइवेबल। दैट इज व्हाई वी हैव डिस्कस्ड कंटिन्यूटी फर्स्ट एंड देन वी शैल डिस्कस ड्राइवेबिलिटी। धन्यवाद।